रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा खबरों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली शराब नीति केस में गोवा के आप नेताओं को ईडी का समन जारी, एजेंसी दफ्तर पहुंचे अमित पालेकर। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय, भाजपा 27, शिवसेना 14 और एनसीपी 5 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका हुई खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये कार्यपालिका का मामला, हमारा दखल की गुंजाइश नहीं। वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट न मिलने पर हुए भावुक, कहा मां की उंगली पकड़कर आया था, आपकी आवाज उठाता रहूंगा भले ही कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। डीएमके के सांसद ए गणेश मूर्ति ने रविवार को किया था आत्महत्या करने का प्रयास, हॉस्पिटल में आया हार्ट अटैक, कहा जा रहा है टिकट न मिलने से डिप्रेशन में थे। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में 4 राज्यों के 14 नाम हुए घोषित, शिवराज के सामने प्रताप भानु, तो कंगना पर बयान देकर विवाद में आई श्रीनेत का टिकट कटा। कोलकाता एयरपोर्ट पर ऑनलाइन ड्यूटी सीआईएसएफ जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली मारने का फिलहाल कोई कारण का नहीं पता। कांस्टेबल को एयरपोर्ट के पास एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं थम रहा कोटा में छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला, नीट की तैयारी कर रही लखनऊ के छात्रा ने किया सुसाइड, कोटा में 2 दिन में ये दूसरा सुसाइड का मामला। महंगाई तोड़ रही है आम जनता की कमर, सोना अब तक का सबसे महंगा 66,971 पर पहुंचा, इसी महीने के 4,000 से ज्यादा बड़ी कीमत। वहीं चांदी फिर 74,000 के पार निकली। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की तेजी, वहीं निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा चढ़ा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। वहीं इस कड़ी में हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे। दरअसल भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही रणजीत सिंह हिसार लोकसभा में अपना चुनाव अभियान का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रणजीत सिंह ने अपना चुनाव कार्यालय काठमंडी रोड स्थित सुशील भवन में बनाया है। बताते चले कि चुनाव कार्यालय के उद्घाटन मौके पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के भाजपा में शामिल हो गई हैं। इसके साथ ही पूर्व मेयर शकुंतला राजवीवाला सहित अन्य समर्थक भी शामिल हुए। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया गठबंधन तैयार किया है। रोहतक में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहा। वहीं इंडिया गठबंधन का रोहतक में आज पहला संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जनता को संबोधित किया। इसी के साथ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। बता दें कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया गठबंधन तैयार किया है। अब हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन सामने आ रहा है। वहीं रोहतक में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहा। अब इंडिया गठबंधन के बैनर तले आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम भी आ गई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जसपा के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि 10 से 46 तक पहुंचना है तो पार्टी का ग्राफ बढ़ाना होगा। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम बोले, पार्टी की पीएसी की बैठक में निर्णय लिया है कि हम भी सभी 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे। और तो और दुष्यंत चौटाला ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। वहीं जनता से अपील की कि प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता भी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरेंगे। साथ ही दुष्यंत चौटाला बोले कि जो अभी देश के हालात हैं, ऐसे में सभी बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लेंगे। हरियाणा में प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान ने कहा कि उम्मीदवारों को लेकर गंभीरता से चर्चा की जा रही है और कहा कि हमारे पास बहुत समय है। उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च को दिल्ली में होने जा रही महारैली के बाद सूची जारी की जाएगी।
बता दें कि आने वाले 31 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में होने जा रही महारैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान दिल्ली से लगते हरियाणा के जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं को रैली में 1000 लोग लाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही ये लक्ष्य भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी के लोग टोपी पहनकर आएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तिरंगा पटका गले में डालकर आएंगे ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता की पहचान हो सके। एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें जारी हैं। बावजूद इसके कांग्रेस प्रत्याशियों पर मोहर नहीं लगा पा रही है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि अधिकतर दिग्गज चुनावी रण में उतरना ही नहीं चाहते। दरअसल कांग्रेस दिग्गजों की रणनीति लोकसभा के चुनावी रण में सीधे कूदने की बजाय विरोधी गुट के नेताओं को चुनाव मैदान में उतरवाने की है। बात करें हरियाणा में चुनावी विसात बिछने लगी है। बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 4 पुराने चेहरों को मैदान में उतारते हुए सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो जनता जननायक पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल भी विभिन्न सीटों पर उम्मीदवारों के चेहरे साफ करने में लगी है। इसके उलट कांग्रेसी की स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकों में बावजूद पार्टी के प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।